चलो फिर से तो देखिए, अब वैल्यू पुटअप कीजिए b माइनस यू अपॉन टी 200 अपॉन नो b का है ना 150 अपॉन 9 माइनस 200 अपॉन 9 और ये टाइम हो गया 5 सेकेंड है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 150 माइनस 200 अपॉन ये 9 नीचे आ जाएगा 9 इंटू 5। सही है, सब कुछ सही चल रहा है, रॉन्ग तो नहीं है। ये आया माइनस 50 अपॉन 45, इसे और कैलकुलेट करेंगे माइनस 10 अपॉन 9। चाहे तो इसे आप पॉइंट में निकाल दीजिए, चाहे इसी तरह रहने दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने बना रखा है, वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विच आर वेरी इजी। जिन लोगों ने अभी तक सही ढंग से जो भी मैंने वीडियोज भेज दिए हैं उनको देखा होगा या पिछली बार भी देख चुके होंगे, दे विल सॉल्व इट वेरी इजीली, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हैव यू डन? आप सभी लोगों ने कर लिया बेटा कंप्लीट? चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन से। चलिए, ये तो अभी अभी हमने करा ही दिया इस तरह का। ठीक, क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest and acquire a velocity of 54 kilometer per hour in 2 seconds. A car starts from rest and acquire a velocity of 54 kilometer per hour in 2 seconds. Find, इसमें दो चीजें फाइंड करनी है आपको, पहला एक्सेलरेशन, दूसरा पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, एज्यूम मोशन ऑफ कार इज यूनिफॉर्म। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक, और उसमें कह रहा है कि ये मानकर चलिए कि यूनिफॉर्म मोशन में कार चल रही होगी, तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और कितनी दूरी वो चल लेगा ये फाइंड आउट करना है। तो तरीका आप सबको पता है कि हम लोग सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं कि हमको क्या क्या न्यूमेरिकल में दिया है। दूसरा चीज हम ये देखते हैं कि सब एसआई यूनिट में है कि नहीं। तो सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ ये लिखने जा रहा हूं कि क्या क्या हमको क्वेश्चन में दिया गया है। हाँ, क्या है, तो कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी यानी u इज इक्वल टू 0। फाइनल वेलोसिटी v दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। 60 है, 54 ही है ना। अच्छा आंसर, चलिए देखते हैं, यूनिट के बिना मत बोला कीजिए आंसर। 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट कर ले, 54 इंटू 5/18 3, ये आया 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो अब आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम मिल गया, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, v है कितना, 15 माइनस 0/2, ये है 15/2, पॉइंट में नहीं बदल रहा है, ठीक, इसी तरह रहने दे रहे हैं। अभी आगे भी काम है इसका,
क्या प्रॉब्लम बोलो? फाइनल और इनिशियल का मतलब होता है बेटे कि देखिए उसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो कितनी होगी? 0, उसी को इनिशियल वेलोसिटी कहे। और जितना बढ़ के 54 किलोमीटर पर आवर हो गया तो वो फाइनल वेलोसिटी हो गया। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि कार बस चल रही थी, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑलरेडी चल रही थी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो गया क्योंकि उस समय चल रही थी वो। और जब हमने ब्रेक लगाया तो उसके बाद जो हमको वेलोसिटी मिली वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो आप स्टोरी को समझिएगा, जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक, चलिए, तो ये आया 15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछ रहा है ट्रेवल डिस्टेंस, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं S is equal to ut plus half at स्क्वायर। इसमें भी सारी चीज हमको पता है, मिली है। देखिए u मतलब 0 ही हो गया, टाइम हमको पता ही है क्वेश्चन में, और हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। तो चलिए वैल्यू पुटअप करिए, 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 15/2 टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो 0 का मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, 2 इंटू 2 उसको 4 कर दीजिए सीधे, 15/4 इंटू 4, तो आ गया आपका S इज इक्वल टू 15 क्या मीटर। इतनी दूरी वो चल लेगा उस 2 सेकंड में, जो स्पीड एक्वायर कर लिया उसने। क्लियर है? यहाँ इतना सिंपल लेने के पीछे रीजन ये है कि बात समझ में आ रही है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए मैंने क्या किया, जो जो चीज दिया था मैंने उसको सबसे पहले नोट किया, उसमें जो SI यूनिट में नहीं था उसको SI यूनिट में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरा जो फार्मूला है A = B - U/T, ये सारी चीजें मेरे पास हैं कि नहीं कैलकुलेट करने के लिए थी, मैंने वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट कर लिया। अब डिस्टेंस निकालने के 2 फार्मूले होते हैं, एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग जानते हैं, v² - u² = 2af। ठीक, तो वो फार्मूला भी हम लगा के देख लें कि उससे भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको v भी मालूम है, u भी मालूम है, a भी मालूम है। तो देखा जाए जरा कि कैलकुलेट करने पे आ रहा है कि नहीं, जरा कैलकुलेट कीजिए तो सभी लोग। v² - u² = 2as, v² यानी 15, 15 का स्क्वायर माइनस 0, 2 इंटू a कितना आया 15/2 इंटू यस। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर यस इसी साइड रहने देते हैं, 15 इंटू 15 इंटू 4/15 इज इक्वल टू s। कट जाएगा, कहाँ एक 4 बच गया हम लोग का, बताइए क्या मिस्टेक, ये 2 भी है ना, तो 2 इंटू 15, ये इधर आया, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 क्रॉस हो गया, 15 से 15 ऐसे इक्वल टू। ओके, क्या भाई तुम लोग हो कि चले गए? हैं सर। यस सर हैं। बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं मुझे, 5 स्टूडेंट हैं शायद या 4 कनेक्ट हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे बड़ा होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक, एक पिछले बार की तरह ही एक क्वेश्चन दे रहा है, लिखिए ए ट्रेन एक्सेलरेट्स, ए ट्रेन एक्सेलरेट्स from 36 km/h to 54 km/h in 10 seconds. A train accelerates from 36 km/h to 54 km/h in 10 seconds. क्वेश्चन है सेम एकदम, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार।
बताइए। मैं है 0.5 मीटर पर सारा लेना। चलिए अच्छा, यस बेटे। सर एक्सेलरेशन 5/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, देखते हैं और भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आइए आप लोग भी कीजिए, वहां से बच्चों ने कर दिया है काम कंप्लीट। आप लोगों से भी मैं रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ बेटा, बहुत स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है वॉइस साइड से, ठीक है। इन बच्चों को भी जरा मैं दिखाई देना चाहता हूँ कि क्लास में कोई है भी कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग केवल हैं। ठीक है बेटे, क्या है चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब कुछ दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बताओ? 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको कन्वर्ट कर लें, 36 इंटू 5/18 यानी ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कितना 54 पर आवर, ये आ जाएगा 54 इंटू 5/18, ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम है 10 सेकेंड। वैल्यू पुटअप कर दिए, 15 माइनस 10 अपॉन 3। क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है? बढ़ाया स्पीड ना, कितना इनिशियल, इनिशियल यही है ना 36 ही। ठीक, तो ये आ गया 5/10 यानी 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फार्मूला फिर यही लगा लेते हैं। आप चाहे तो वो वाला भी फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि सारा चीज हमको पता है उसमें भी इसमें भी। तो यू टी क्या है भाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू टी स्क्वायर, 10 इंटू 10 कितना आया 100 प्लस ये कितना हुआ 100/25 यानी 125 मीटर। सही है, आपका भी इतना ही आया है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं जूम के थ्रू वो लोग भी इतना ही आंसर आया बेटा। सर डन। ओके बेटे, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट? नो सर। चलिए एक ग्राफ का छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसी में। लिखिए, ग्राफ में द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी एक मैं यहाँ बना रहा हूँ, shows the motion of a cyclist। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा जो कि एक साइकिलिस्ट के मोशन को शो कर रहा है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? पहला, इट्स एक्सेलरेशन, मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, इट्स वेलोसिटी, और तीसरा चीज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड्स। और आपका जो ग्राफ है वो यूं है कुछ इस तरह से। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, यहाँ ओरिजिन है 20 पर पैरेलल लाइन है। ये 20, 25 और ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल दिख रही है भाई, और इधर भी दिया हुआ है कुछ
5, 10, 15, इधर भी वही सब है। ये टाइम को शो कर रहा है, वो वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पहली एक्सेलरेशन, दूसरा इट्स वेलोसिटी। तो चलिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। क्या क्या दिया है आप पहले वो लिखिए, या यूं कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखिए और देखिए कि इसमें वो चीजें आपको दी हुई हैं या नहीं। क्या बेटे, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। सही है। तो अब देखना ये है कि अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। भाई वेलोसिटी में तो कोई चेंज कहाँ हो रहा है। देखिए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। क्या स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी घटी? तो जब चेंज ही नहीं आया वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन किस बात का? चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं आया तो v भी u ही है। वैसे तो यहाँ जरूरत ही नहीं है फार्मूला दिखाने की। आप ये लिख सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी 0। लेकिन अगर फार्मूले के रूप में भी दिखाना है तो इनिशियल वेलोसिटी भी u और फाइनल वेलोसिटी भी u ही रहेगा। तो u माइनस u अपॉन t यानी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी लेकिन जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा। सही है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी सीधे सीधे दिख रहा है, फिगर देख के हमको बता देना। अवनीश समझ में आ रहा है आपको? वेलोसिटी यही ना भाई। आखिर देखो हो क्या रहा है, कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हो और उसका ऑब्जर्वेशन हमने 25 सेकंड तक लिया। किसी को काम दे दिया गया, अवनीश को काम दे दिया कि भाई एक व्हीकल जा रही है और तुमको घड़ी से देखकर 25 सेकंड तक उसका ऑब्जर्व करना है वेलोसिटी। तो वही वेलोसिटी उसने ऑब्जर्व किया भाई, 5 सेकंड पे भी उतनी स्पीड, 10 पे भी, 15 पे भी। तो बस हम देख लीजिए कि हमारी स्पीड क्या है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक अब तीसरी चीज क्या दी हुई है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 मिनट, अरे 15 सेकेंड। तो चलिए निकालिए 15 सेकेंड पर कितनी दूरी चल लेगा। तो दूरी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहता है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या, v इज इक्वल टू एस बाई टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो देखिए v इज इक्वल टू एस बाई टी अगर हम करते हैं और हमको निकालना है डिस्टेंस, तो निकाल लीजिए भाई। टाइम आपको दे ही दिया है, वेलोसिटी पता ही है, निकालते हैं। s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो v कितना है 20 और t कितना है 15 सेकेंड, ये है 300 मीटर। कोई कंफ्यूजन इसमें? इधर बेटे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। सही है। कोई डाउट हो तो पूछो, थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो। सही है। अच्छा हाँ, बात ही बात में आप लोगों को एक काम भी देना है, क्योंकि आप लोग अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आप सबको पता है कि प्रोजेक्ट पर भी आप लोग को मार्क्स मिलता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल के तो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, तो उसका मैं जल्दी पहले वीडियो छोटा सा बना देना चाहता हूं ताकि आप लोग के दिमाग में पिक्चर आ जाए, और उसके बाद यही क्लास में डेमो कर देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। तो प्रोजेक्ट में आप लोग, जैसे पिछली बार मैंने क्या कराया था, आप लोगों को करना कुछ नहीं, पतली जो फाइल होती है, पतली वाली बिल्कुल, वो 5-10 रुपए वाली स्ट्रिप वाली आती है, उसमें 2-4 पेज आपको लगाने हैं और उसमें टॉपिक आपको अपने से क्या चुनना है मैं बता दे रहा हूं। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के थ्रू जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव किए थे वो ले सकते हैं आप।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक टॉपिक है, वो ले सकते हैं। साउंड था, अभी भी है, अगर आप चाहें तो उससे ह्यूमन ईयर वाला टॉपिक ले सकते हैं, पूरा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। जितना मैंने बताया है कोशिश करिए कि थोड़ा उसमें और डिटेल खोज के आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक, और कौन सा? लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और कुछ एग्जांपल्स दीजिए। और कोई टॉपिक हमारे पास ऐसा बच गया सारे चैप्टर्स में से? ग्रेविटेशन में कौन सा टॉपिक था? ऐसे टॉपिक बहुत है, एक बड़ा टॉपिक इसलिए नाम ले रहा हूं ताकि जनरली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेके हम लोग कंफ्यूजन रहता है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हम लोग को कंफ्यूजन रहता है। यहाँ हम लोग उसके भी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। तो मैंने हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैं 5 पॉइंट गिनवा रहा हूं, सुन लीजिए। पहला, यही इसी चैप्टर से इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रूव करना है। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस टॉपिक को आप लेके उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे, समझेंगे, हो सकेगा तो एक न्यूमेरिकल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई एक ही टॉपिक आपको सिलेक्ट करना है, सब नहीं। तीसरा टॉपिक साउंड में ह्यूमन ईयर जो था वो। फोर्थ टॉपिक है आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक टॉपिक पे वीडियो में मैंने बनाया था, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसका क्या रोल होता है, कई पॉइंट करके हमने समझाया है। अगर इसके अलावा भी लॉज ऑफ मोशन भी एक टॉपिक है, इन पांचों के अलावा भी आपको अगर समझ में आ रहा है कि कहीं कुछ ऐसा टॉपिक दिया गया है बच रहा है जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, आप उसको भी लेके 2-3 पेज का एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे और उसे सबमिट करेंगे। हाँ, कोई एक, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। और एक खास बात ये, उस पर अपना नेम, रोल नंबर, क्लास वाला एक पेज उसमें लगा देना, थोड़ा ब्यूटीफाई करके, ठीक है? हाँ, तो क्या मैं बोल रहा था भाई आगे, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, देखते हैं कि मैथ भी इसमें आपकी इंक्लूडेड है, देखते हैं कि आप लोग कर लेते हैं। क्या बेटे? ठीक, ये क्वेश्चन लिखिए। A train 100 meter long बता रहा हूँ बेटा, हाँ, A train 100 meter long is moving with the velocity of 72 kilometer per hour. Find the time it takes to cross. Find the time it takes to cross the bridge which is 2 kilometer long. Which is 2 kilometer long. फिर से बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा। A train 100 meter long is moving with the velocity of 72 kilometer per hour. Find the time it takes to cross the bridge which is 2 kilometer long. क्वेश्चन की स्टोरी में क्या छिपा है वही समझ जाओ, क्वेश्चन आसान। उस ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा जरा लगाओ। कल मुझसे आप लोग लगाते रहिए, मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ, वैसे मैं ढूंढ रहा था मिला नहीं, आप लोगों के लिए भी एक काम है, लगाते रहिए। 105 मीटर, चलिए सॉल्व कीजिए, देखें हम क्या है। 2 किलोमीटर है ना, ठीक है। तो यहाँ तो हमको लग रहा है कुछ भी चेंज करने नहीं, अच्छा 100 मीटर भी है ना, तो एसआई यूनिट में पहले तो कन्वर्ट ही करेंगे हम लोग, ठीक। और ये आ जाएगा
20 ना। सही। क्या भाई ओबरा से कोई रिस्पांस नहीं आया? कहां तक पहुंचे आप लोग बेटा? सर ये वाला क्वेश्चन डिस्टेंस हमारी दी हुई है 100 मीटर लॉन्ग तो ट्रेन है, और ब्रिज की डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो इसको हम चेंज करेंगे 2000 मीटर में। और ये बताइए कि भाई 100 मीटर लंबी वो ट्रेन भी तो है। अगर ये ब्रिज है तो इस ट्रेन को का लास्ट एंड जब तक क्रॉस करेगा तो ये 100 मीटर और चल चुका होगा ना, तो ये भी तो काउंट होगा उस डिस्टेंस में। 2000 मीटर प्लस 100। नहीं समझ में आया अभी? बेटे आप थोड़ा इमेजिन करो, ट्रेन है और ये ब्रिज है, ठीक? ट्रेन इधर से जा रही है इतनी लंबी, तो जब तक इसका लास्ट एंड क्रॉस करेगा ब्रिज को, तो यह ट्रेन ऑलरेडी 100 मीटर दूर जा चुकी होगी। तो इस वाले डिस्टेंस में ये वाला डिस्टेंस भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, टोटल डिस्टेंस तो वो होगी। तो इसीलिए इतना प्लस 100 मीटर, ये आया 2100 मीटर। और वेलोसिटी दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे भी चेंज किए 72 इंटू 5/18। यस बेटे, कितना आया? यस। तो अब हम फार्मूला सिंपली जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको टाइम निकालना है तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2100 अपॉन 20, ये आ जाएगा 105 सेकंड। इतना टाइम लगेगा उसे क्रॉस करने में। तो आप लोगों से मैं बोल रहा था एक चीज, अगला क्वेश्चन करने से पहले यही बात कर लेता हूं कि कल एक बच्चे ने मुझसे पूछा 10th के कि सर ह्यूमन आई के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि जो इमेज बनती है रेटिना बनती है ना, और वो रियल इमेज होती है क्योंकि इन्वर्टेड होती है। हम लोग जानते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो बच्चे ने पूछा कि सर ये तो मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पे बन गया, लेकिन हम लोग जो इमेजिनेशन करते हैं, कुछ सोचते हैं और वो पूरी पिक्चर क्लियर होती है, उसकी इमेज कहाँ बनती है? ऐसा पूछा उसने, उसके मन में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है। वैसे तो भाई गूगल बाबा का सहारा मैंने भी लिया, लेकिन अभी कुछ हमको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, क्योंकि ढूंढने से ही जवाब मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, फ्री टाइम में आप लोग ढूंढिएगा। अभी कोई प्रॉब्लम किसी के मन में हो इन क्वेश्चंस को लेकर, किसी तरह का कंफ्यूजन तो पूछे। कोई प्रॉब्लम? रजत, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलिए। एक न्यूमेरिकल थोड़ा दिमाग लगाया जाए, देखा जाए कर लेते हैं हम लोग कि नहीं, जो कि है तो बहुत इजी, लेकिन सोचना पड़ेगा हम लोगों को। ए बुलेट hits a sandbox with a velocity of 20 meter per second. A bullet hits a sandbox with a velocity of 20 meter per second and penetrates it up to a distance of, उस सैंडबॉक्स के अंदर वो गया, penetrates it up to a distance of 6 centimeter. Find the deceleration
फाइंड द डिसलेरेशन ऑफ द बुलेट इन द सैंडबॉक्स। फाइंड द डीएक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट इन द सैंडबॉक्स। किसी ने बुलेट फायर किया, बुलेट की वेलोसिटी दी हुई। अच्छा, बुलेट जब फायर किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी बुलेट की? जीरो। सर जीरो। जीरो। तो अब लगाइए दिमाग, सबसे पहले तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए जिसको जरूरत है कन्वर्ट करने की। इसमें हम लोगों को टाइम नहीं मालूम है ना, क्योंकि हम लोग को एक्सेलरेशन या डिसलेरेशन निकालने के लिए टाइम की भी जरूरत है। तो यस दिया है लेकिन यू मालूम है, ठीक, यस दिया है, यू मालूम है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइम कैसे, कौन सा फार्मूला लगेगा? देखिए पहले तो यस दिया है 6 cm, इसको हम कन्वर्ट कर ले, कितना आ जाएगा? 6/100 मीटर, और u है 0, v है कितना वेलोसिटी दिया है? 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें a ही मान लो लिख रहे हैं, a से ही, वो तो माइनस साइन के साथ आएगा ना जो भी रिजल्ट आएगा डिसलेरेशन। तो अब हमें देखिए, हमें a इज इक्वल टू चाहिए v माइनस यू अपन टी। टी है नहीं हमारे पास, लेकिन v u और s है। तो एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो अब देखिए v भी हमको मालूम है, u भी मालूम है, s भी मालूम है, तो a तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा जाए वैल्यू रख के कि सही आता है कि नहीं। लेट्स ट्राई। कुछ गलती भी हम लोग कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये रिजल्ट तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा? सर वो फॉर्मूला 2as + v²। नहीं, फार्मूला ये भी सही है, लेकिन आपको टी चाहिए, तो हम एक फार्मूला इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u + at। अच्छा, यहाँ तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तब करिए कैलकुलेट करिए कितना आ रहा बताइए आप लोग। हम और सोच रहे हैं कि अगर हम ये लेते हैं 80 स्क्वायर, तो यहाँ दो अननोन क्वांटिटीज हो गई, ए बी और टी बी, तो ये तो यूज होगा नहीं, यूज तो वही होगा। लेकिन अब यूज करिए, रिटार्डेशन हो रहा है क्या ना बात है, क्या परेशानी है? सर, रिटार्डेशन हो रहा है ना क्या बेटे? सर, डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो नेगेटिव में ही आएगा ना। निगेटिव ही आएगा ना। हाँ, तो यस पहले सर। सॉल्व करिए, देखिए रिजल्ट कितना आया, फिर उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं क्या कि हम लोग गलती क्या कर रहे हैं। b माइनस यू, एक गलती नहीं, रुक जाइए, गलती ये हो रही है बेटे ना, गलती हम लोग शुरू में ही कर दिए बेटे। ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि बुलेट फायर हो रही है और उसकी स्पीड दी हुई है हमको 20 मीटर पर सेकेंड, और जब सैंड में गई तो वो जाकर रुक गई होगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। यही मिस्टेक हो रहा था। अब सॉल्व कीजिए। 0 माइनस 20 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू 6/100, तो ये आ जाएगा -400 इंटू 100/12 या 2 इंटू 6,
इज इक्वल टू ए। सही है ना, ये यहाँ आ जाएगा इसके बगल में और ये सब नीचे आ जाएंगे। तो कट कर दीजिए इनको, जो भी क्रॉस हो रहा है। ये आया 200, तो 100 कीजिए, ये 3 आया। तो a इज इक्वल टू आया हमारा -10,000/3। और इसको कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, चाहे ऐसे ही छोड़ दीजिए। भाई डीएक्सेलरेशन तो बहुत ज्यादा होगा ही, बुलेट है, बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो रुकेगा तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा ना। तो सही है, आप लोग कैलकुलेट करिए, मेरे कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं है। नो सर, ठीक है। इट इज राइट। 3333.3 मीटर पर सेकंड। ये सारा पीडीएफ मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, न्यूमेरिकल वाला, आप लोग ट्राई करिएगा। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा रहा क्वेश्चन, चलिए देखा जाए होता है नहीं। आप लोगों ने कर लिया? हैव यू डन इट? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ, सोच रहे हो मैं तो भेज ही दूंगा, क्यों नहीं लिख रहे? अच्छा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बस इज गिवन बिलो। मैं यहाँ ग्राफ ड्रा करूंगा अभी। The mass of bus is 1000 kg. The mass of bus is 1000 kg. तो क्या क्या कैलकुलेट करना है आप लिखिए। A, what is the distance traveled by the bus? What is the distance traveled by the bus in first 2 seconds? In first 2 seconds. और B है, what is the braking force? What is the braking force at the end of 5 seconds to bring the bus to stop within 1 second. To stop within 1 second. और चलिए मैं ग्राफ भी बना देता हूँ, एक छोटा सा ग्राफ है। हमेशा न्यूमेरिकल लगाते समय हमें ये ध्यान देना है कि ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। पता चला क्लियर ही नहीं किए और न्यूमेरिकल रॉन्ग। इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ये यहाँ पे 15, यहाँ एक सीधी लाइन है ऐसे और ऐसे है, ये A, B, C, D, 2, 5, 6, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 5 सेकेंड है, यहाँ 6 सेकेंड है, और यहाँ पर 15 हो ही गया। मीटर पर सेकेंड में दिया है और टाइम सेकेंड में दिया है। चलिए ट्राई कीजिए, क्या क्या मालूम है आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन, अच्छा क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो मास ऑफ द बस दिया हुआ है, m इज इक्वल टू 100 kg।
और 1000, हाँ यार 1000 kg। वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 15, बल्कि इसको u और v के रूप में भी अगर लिख ही ले तो u होगा इसका 0, v है 15 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा टाइम हमको लेना है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में चली गई दूरी हमको निकालनी है, और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ पे नोटिस करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अरे एरिया से। कल भेजा किसी ने वीडियो, देखा नहीं, इतना खराब मैं वीडियो बनाता हूं, शैतान हो तुम लोग, देखते नहीं हो। चलिए तो ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसीलिए बेटा मैं बोल रहा था कि ग्राफ के नाम पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ माइंड में रहता, या सिंपली हम और भी तरीके हैं निकालने के, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर हमको एरिया निकालने आता है ट्रायंगल का, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है 15, तो ये आ जाएगा 15 मीटर। सही है, क्योंकि 2 ही सेकंड में कितना चलेगा। कुछ मैं गलत कर रहा हूं भाई आपकी तरफ से? ओबरा यहां तक सही है? यस सर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। सेकंड है, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स, कितना फोर्स लगाया आपने, ये पूछ रहा है। फोर्स निकालने के लिए तो हम लोगों को भाई m इंटू ए चाहिए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ए हम लोग निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी से, ठीक। लेकिन एक लाइन यहाँ कंफ्यूजिंग मुझे लग रही है, और इसको थोड़ा आप लोग सही करिए कि व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड टू ब्रिंग द बस। मुझे लग रहा है मैंने क्वेश्चन मिस प्रिंट किया है क्या, क्योंकि एक बार 1 सेकेंड पर पूछ रहा है और एक बार 5 सेकेंड पर पूछ रहा है। अपना क्वेश्चन रीड कीजिए दूसरा वाला, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब या तो 1 पे निकाल लें या तो 5 पे निकाल लें, किसी एक ही पे। तो हम लोग 5 सेकेंड को कैलकुलेट करते हैं। क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी m इंटू ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी। ए का फॉर्मूला हमने यही लिख दिया सीधे सीधे, वैल्यू पुटअप कर दिए। m है 1000 और वेलोसिटी कितना है, v माइनस यू, यानी u तो 0 ही है, और v है 15, टाइम है 5, 3 यानी 3000 क्या न्यूटन। मैक्सिमम बच्चों का नंबर यूनिट में कटता है, जान लीजिए।